श्री दशरथ जी महाराज क्या है? मूर्तिमान वेद। ये राम कथा निरंतर चल रही है, हमारे जीवन में चल रही है। इस जीवन को आप चाहो तो अयोध्या बना लो और चाहो तो आप लंका बना लो। लंका का राजा कौन है? दशानन। हाँ बिल्कुल ठीक उत्तर दिया उसने, बच्चे ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, ताली बजा दो एक बार। तो लंका का राजा कौन था? दशानन। और अयोध्या के राजा थे दशरथ। और दोनों के नाम में एक चीज सेम है, एक शब्द। क्या है? 10। दशानन में भी 10 है और दशरथ में भी 10 है। दशानन मानी क्या होता है? प्रत्येक प्राणी के पास में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। और आनन मानी क्या होता है? आनन मानी होता है मुख। जैसे आप बोलते हो ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। आनन माने मुख। तो जिसने 10 इंद्रियों के मुखों को, विषय भोगों को भोगने के लिए खुला छोड़ रखा है, उसी का नाम दशानन है। जिसका अपनी इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं, उसी का नाम दशानन है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं धर्म क्या है? बोले केवल तिलक स्वरूप लगा लेना धर्म नहीं है। केवल एक लोटा जल शंकर जी पर चढ़ा देना धर्म नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। ध्यान से सुनना, धर्म है क्या? अपवर्जन का नाम ही धर्म है। जो इंद्रियां आपके विषय की ओर जा रही हों, उनको आप रोक लें। आंखें गलत देख रही हैं, उनको आप रोक लें तो आप धार्मिक हैं। आपकी जीभ गलत बोलने जा रही है, आप रोक लो तो आप धार्मिक हो। आपके पांव गलत जगह जाते हैं, आप रोक लो तो आप धार्मिक हो। आपका हृदय गलत चिंतन करता है, रोक लो तो आप धर्मस्य ह्यपवर्गस्य। अपवर्जन का नाम ही धर्म है। इसलिए महात्मा गांधी जी के 3 बंदर तो आपको याद रहे होंगे। 2 ने, एक ने आंखें बंद कर रखी, एक ने कान, एक ने मुख। लेकिन महात्मा गांधी जी को यह प्रेरणा कहां से मिली? वो मंत्र आप सुनते हो लेकिन आपको याद नहीं होगा। हमारे पंडित जी लोग बोलते हैं, शायद कोई पंडित जी हमारे यहाँ संगीत में भी हैं, तो कोई बता दे कि उसमें आंख देखने के लिए आंख से गलत ना देखें, मुख से। तो कौन सा मंत्र? बोलो। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। भद्रं, इसमें एक रह गया। 3 चीजें बताई, 2 तो आई गए ना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हम अपने कानों से भद्र सुने। भद्र मानी अच्छा सुने। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, भद्रम पश्ये, आंखों से भद्र देखें। माक्षभिर्यजत्राः, ऐसी वाणी कहीं भी किसी भी जगह ना बोले जो दूसरों को आहत करने वाली हो। ये इसलिए जिसने 10 इंद्रियों को खुला छोड़ रखा है उसका नाम है दशानन, मानी रावण। और रावण का संस्कृत के आधार पर रावण शब्द का अर्थ होता है रावय तीर्थ स रावण। जिसने लोकांतरों को रुला दिया उसका नाम रावण है। और दशरथ कौन? दशरथ वो है कि जिसने 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों को लगाम लगा दी है और अपने जीवन रथ को ईश्वर की ओर ले जा रहा है। उसी का नाम क्या है? दशरथ। और जिस दिन तुम दशरथ बन जाओगे और दशरथ बनकर के भगवान को पुकारोगे। एक जगह पर महाराज कथा हो रही थी,
सो एक महात्मा जी ने कहा कि राम नाम कहने से भवसागर के बंधन खुल जाते हैं। कोने में एक तोता बंद था, उसने कहा चुप करो बकवास महात्मा जी, क्या बकवास करते हो? महात्मा जी ने कहा हम प्रवचन कर रहे हैं, तुम कर रहे हो बकवास। कहा हाँ आप कर रहे राम नाम कहने से भवसागर के बंधन। अरे हम रोज सीताराम रटते हैं, ये पिंजड़ा तो खुला नहीं, पिंजड़े से हम खुले नहीं, आप कहते भवसागर के बंधन खुल जाते हैं, ये सब बकवास। महात्मा को लगा कि बात तो तोता सही कह रहा है, बेचारा रोज उसका मालिक कहता है मिट्टू सीताराम कह, मिट्टू सीताराम कह, सीताराम सीताराम, हो ये पिंजड़ा खोला नहीं, कहते भवसागर के बंदर खुल जाएंगे। तो कैसे खुलेंगे? तो महात्मा जी अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी से तोते की बात बताई कि हम राम नाम की महिमा सुना रहे थे, एक तोते ने हमको डांट दिया, कहते तुम बकवास करते हो, हमारे पिंजड़े तो खुले नहीं और तुम कह रहे के। तो गुरुजी ने कहा कि उस तोते से जाकर के कहना कि अगर भवसागर से पार जाना चाहते हो तो केवल राम नाम जपना पर्याप्त नहीं है, जब उसका मालिक आए तो उसको टुकुर टुकुर करके देखे नहीं, मीठी मीठी बोली ना बोले जीव से, और मधुर मधुर मिष्ठान्न फल जो दे उससे खाए नहीं, सांस को भी लेना बंद कर दे। और तोते ने जब ये सब किया तो मालिक ने समझा ये तो मर गया, उसने पिंजड़ा खोला और उठा करके फेंकना चाहा, वो तो जिंदा था, वो उड़ता हुआ ऑडियंस श्रोताओं के ऊपर से गया और उसने कहा कि भैया राम नाम कहने से भवसागर के बंधन तो खुल जाते हैं, लेकिन उसकी चाबी गुरुजी के पास में है, क्योंकि गुरु बिन भवानी दी तराए न कोई, जो भी रंच शंकर सम होई। तो जो ही तुम दशरथ बनोगे, रावण बनोगे, तो तुम्हारे जीवन में कौन आएगा? काम। और काम कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोहि दस मौल तद भ्रात अहंकार, और पाकार जिति काम विश्राम हारी। मोहि दशमौल तद भ्रात, रावण मोह है और उसका भाई क्या है? अहंकार, और उसका बेटा मेघनाथ। पाकार जित काम विश्राम हारी, काम है। और कामनाएं जीवन में कभी विश्राम नहीं लेने देती, कमहु मन विश्राम न मान्यू। सूरदास जी कहते हैं मैं इंद्र ने बहुत हंसायो, और जिस दिन तुम दशरथ बनोगे, दसों इंद्रियों को, घोड़ों को लगाम लगा दो, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे दिन रात संयम के कोड़े पड़े, मन को गीता सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। और जिस दिन तुम दशरथ बनोगे उसी दिन तुम्हारे जीवन में क्या सुनाई पड़ेगा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितिका। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित ममतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी। हर्षित ममतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निर्यायु लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध मुझकारी। भूषण माला नयन विशाला, शोभा सिंधु हरा। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। जो ही तुम दशरथ बनोगे उसी दिन तुम्हारे जीवन में
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर है, वो आपके घर आंगन में द्रवाहो सो दशरथ अजर विहारी आपके अंतःकरण में अजर मानी अनवरत विहार करेगा। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। चारों तरफ आनंद हो गया। सोने से सुरुदन परम प्रिय पानी, सोने से सुरु